प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह जी। हम खुदा का पाक कलाम सुनने जा रहे हैं। आइए हम आपका शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए। सुबह से लेके इस 12 बजे तक तो हम सबके संग रहा। आपकी तमाम आनेगिरी के लिए धन्यवाद करते हैं। ये जो समा जब हजारों को नहीं मिला, उन्हें हमें ये समा दिया, धन्यवाद। जब हम आपकी वहाँ कलाम वाल जाना तेरे हजूरी हमारे साथ हुए, हर कोई तेरे वचन को सुने, अपना दिल में रखे, अपने रोजाना जिंदगी में काम में ला सकते। तेरा पाक हजूरी इस जगह पर है। तेरा पाक हजूरी जगह जगह आवाज पहुंच रहे उधर भी हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं यीशु मसीह का नाम से। आमीन आमीन आमीन। हम खुदा का पाक कलाम बादशाह आशीष से सुनने के पहले हम एक छोटा सा भजन देखो
सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह। आज के इस दिन के लिए हम हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं जो उसने हमें दिया कि हम प्रभु की आराधना करने के लिए अपने अपने घरों में इकट्ठे हो सके और रोज की तरह इस समय हम पवित्र वचन की ओर ध्यान कर सकें। आज हम नीति वचन 15 अध्याय और उसका तीसरा आयत हम पढ़ेंगे। Proverbs chapter 15 verse 3 कहोता 15 यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। लिखा है परमेश्वर की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं। प्यारे अजीजों, हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है इसको शायद कोई नहीं देख रहा, शायद मैं ही देखता। लेकिन कई बार इस दुनिया में रहते हुए एक बार पास्टर जी ने इस प्रकार से हमें सिखाया और कह रहे थे कि बेटे, आपकी 2 आंखें हैं पर आपको देखने वाले हजारों आंखें हैं। अगर हम मनुष्य ये बात को सोचते हुए कि हमें देखने वाली हजारों आंखें हैं, तो इससे भी बढ़कर एक हमारा स्वर्गीय पिता है जो हमें हर पल हर समय देखता रहता है। वचन कहता है यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं। परमेश्वर की आंखें सब स्थानों में किन बातों के लिए लगी रहती हैं? पहली बात, परमेश्वर की आंखें हमें मार्ग निर्देशन देने के लिए आंखें उसकी लगी रहती हैं। The Lord keeps his eyes on us for our direction in life. उसके लिए पढ़ेंगे भजन संहिता 32 अध्याय और उसका 8वां वचन को हम पढ़ेंगे। Psalms 32 verse 8 लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझे समझ दूंगा, बुद्धि दूंगा, जिस रास्ते पर तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे रास्ते में, हमारे अंदर बाहर आने जाने में हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे गतियों को समझता है, वो हमारे रास्ते को, हमारे चाल चलन को वो जानता है और वो हर पल हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर के वचन में कितनी बार ऐसा लिखा है, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, परमेश्वर के नजात के काम को देखो। प्यारे अजीजों, वो हमेशा हमारी अगुवाई करेगा। इसलिए जबूर भजन संहिता 23 अध्याय में भी लिखा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता। उसका अर्थ है वो हमारी अगुवाई करते हुए हमारे रास्ते की अगुवाई भी करता है, और कहां पे हमें भोजन चाहिए, कहां पर हमारा इंतजाम होगा, वो हमारी अगुवाई करता है। एलिया जब अकाल के समय में, जब उसने नबूवत किया कि 3.5 साल अकाल होगा, लेकिन उसके बाद वो कहां पर जाएगा उसका पता नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की, करीत नाले के पास उसको लेकर गया और परमेश्वर ने जंगली कौवों को हुक्म दिया कि वो उसको भोजन का इंतजाम कर सके। प्यारे अजीजों, परमेश्वर कभी भी अपने धर्मियों को छोड़ता नहीं, परमेश्वर कभी भी अपने धर्मियों को त्यागता नहीं, परंतु वो हर समय हर पल अपने लोगों की अगुवाई करता है। हालेलुया। मैं इस बात को सोचता हूं और कई बार इस बात को जाना कि परमेश्वर की मर्जी इस रास्ते पर है या नहीं, वो हम कैसे जानेंगे। ज़बूर 23 में लिखा है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के निकट ले चलेगा। He shall lead me into the peaceful waters। उसका अर्थ क्या है? जिस रास्ते में उसकी मर्जी है उस रास्ते पे हमें शांति और चैन मिलेगा। तब हम उस बात को जानेंगे कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। जिस रास्ते में, जिस फैसला में हमें चैन नहीं, उसका अर्थ है परमेश्वर की मर्जी उस रास्ते के लिए नहीं है। गॉड डायरेक्ट आवर लाइफ। परमेश्वर हमारे रास्ते को मोड़ता है। यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने उसकी अगुवाई किया। वो अलग अलग जगह से होकर गुजर रहा था, लेकिन परमेश्वर उसकी अगुवाई कर रहा था।
प्यारे अजीजों, यूनान नबी के बारे में आप और मैं हम सब जानते हैं। यूनान नबी ने सोचा, परमेश्वर ने उसको हुक्म दिया कि मैंने तुझे निनवे के लिए बुलाया, उसको हुक्म दिया कि तूने निनवे शहर में जाके वचन को सुनाना है, पापियों को बचाना है। लेकिन उसने अपना रास्ता अलग चुना, तरशीश के लिए जाने का फैसला किया, तो भी परमेश्वर ने उसको एक बड़े मछली के पेट में उसको रखकर उसको निनवे शहर तक उसको लेकर गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके रास्तों की अगुवाई कर रहा था। प्यारे अजीजों, परमेश्वर आपकी और मेरी अगुवाई करने वाला परमेश्वर इन समयों में भी कई बार अंधकार और ऐसे परेशानियां आने में भी आपका दिल ना घबराए, आपका मन ना घबराए। परमेश्वर आपका समय पर इंतजाम करेगा और वो आपकी अगुवाई भी करेगा। दूसरी बात, परमेश्वर की आंखें किन कामों के लिए लगी हैं? परमेश्वर की आंखें हमारी ओर लगी हैं कि वो हमें जांचे, हमें जांचने के लिए परमेश्वर की आंखें लगी हैं। पढ़ेंगे अय्यूब 34 उसका 21वां वचन। द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 34 वर्स 21 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती हैं और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। लिखा है, परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती हैं। उसका अर्थ है हम जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर की नजरों से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। भजन संहिता 139 उसकी 1 से लेकर 6 आयत को मैं पढ़ रहा हूं। Psalms 139 फ्रॉम वर्स 1 to 6 लिखा है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने को तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। पवित्र वचन में लिखा, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया, तू मेरा उठना और तू मेरा बैठने को जानता है। सीसीटीवी कैमरास कुछ ही साल हुए हमारे इन जगहों पर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन क्या आप जानते हो परमेश्वर का भी एक सीसीटीवी कैमरा हमें देखता रहता है, उसे कोई बात छिपी हुई नहीं। दाऊद ने जब गुनाह किया उसने सोचा, व्यभिचार किया, किसी ने देखा नहीं, किसी ने जाना नहीं, किसी को पता भी नहीं लगा, लेकिन परमेश्वर ने उसके व्यभिचार को भी जान लिया था। परमेश्वर उसके गुनाह को भी जानता था। जब उसने अपनी गलती को मान लिया उसके ऊपर दया भी की गई। आकान ने सोचा था कि जब यरीहो से जीत कर जब वो आए, उसने कुछ चीजों को जमीन के नीचे दबा के रखा। उसने सोचा किसी ने जाना नहीं, खूबसूरत चादर को जमीन के नीचे दबा के रखा, सोना और चांदी को जमीन के नीचे दबा के रखा। उसने सोचा शायद किसी ने देखा नहीं, परंतु परमेश्वर सब कुछ देखता था। हननिया और सफीरा ने जब फैसला किया कि हम परमेश्वर के भवन में, संतों के चरणों में कुछ ही जमीन बेचकर हम संतों के चरणों में जो कुछ भी बिकेगा वो मूल्य, वो पैसा संतों के चरणों में रख देंगे, परमेश्वर के काम के लिए देंगे, ऐसा सोचा। लेकिन जब उनके सोच से अधिक वो मूल्य में बिका, उनके मन के अंदर लालच आ गया। जब मन के अंदर लालच आया, कुछ उन्होंने रखा, कुछ वो संतों के चरणों में जब रखने के लिए गए, पवित्र आत्मा ने उनके झूठ को पहचान लिया, उनके दिल की बातों को, उनके लेन देन की सारी बातों को वो जानता था। जब पतरस ने पूछा क्या इतने में ही बिका, उसने कहा जी हाँ। तो पतरस कहता तूने पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला? इसका अर्थ था परमेश्वर उसको हर एक लेन देन, हर एक बातों को वो जांचता था। आज भी परमेश्वर आपके और मेरे गुप्त बातों को भी जांचता है। आपके और मेरे किसी भी पाप को वो जानता है, उसे कोई बात छिपी हुई नहीं है। दाऊद की तरह हो तो परमेश्वर के आगे इकरार करें, आकान की तरह चोरी की है तो उसके आगे क्षमा मांगे, और हननिया और सफीरा की मां ने पूरा समर्पण नहीं किया, उसके भी आगे क्षमा मांगे। प्यारे अजीजे, ये हमेशा जांच के रखना, परमेश्वर की आंखें सदा आपके और मेरी ओर लगी रहती हैं ताकि वो मुझे और आपको जांच सके।
तीसरी बात, परमेश्वर की आंखें किन बातों की ओर लगी हैं? परमेश्वर की आंखें आपकी और मेरी ओर लगी हैं ताकि वो हमें सिद्ध कर सके। आए हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 1 से लेकर 3 वचन तक पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 से 3 लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रिय, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उसे ये आशा रखता है कि अपने आप को वैसा पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। यहां पर लिखा है वैसा वह पवित्र करता है वैसा वह पवित्र है। प्यारे जो परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्ध बने, परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने। यहां पर परफेक्शन, पवित्रता के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया, वो यूनानी शब्द, ग्रीक वर्ड जो इस्तेमाल किया गया वो है कतार्तिज़ो, KATARTIZO। उसका अर्थ क्या है? उसके 3 अर्थ हैं, 4 अर्थ हैं। पहला उसका अर्थ है सिद्धताई का 4 अर्थ इस शब्द के अनुसार ये। पहला, जंग के मैदान में एक सिपाही को जिस प्रकार से अस्त्र और शस्त्र देके सिद्ध किया जाता है। दूसरा, एक जहाज को पानी में उतारने से पहले जैसे उसको सिद्ध किया जाता है, उसको कसा जाता है, उसके सब कुछ देखा जाता है। चौथा, जैसे टूटी हड्डी को जोड़ा जाता है उसको कहते हैं सिद्ध किया गया। चौथा, जब जाल मछली पकड़ने के जाल को जैसे और फट गया उसका रिपेयर किया जाता है उसको कहते हैं इन्होंने कतार्तिज़ो या इसको सिद्ध किया है। प्यारे अजीजों, आज पवित्र आत्मा आपको और मुझे सिद्ध करने के लिए, उसके बच्चों को सिद्ध करने के लिए कई अस्त्र और शस्त्र देता है ताकि हम इस युद्ध के मैदान में अपने आप को सिद्ध कर सकें। अगर हमारे जाल टूट गए उसको रिपेयर कर सकें। अगर हमारा जो जहाज पानी में उतारने से पहले अगर वो कसा नहीं है, अगर वो ठीक नहीं है, उसको मेंटेनेंस कर सकें। या अगर हमारा कोई हड्डी टूट गया उसको हम जोड़ सकें। आज परमेश्वर की आंखें हमें सिद्ध करने के लिए कैसे मदद करता है? अपने वचन के वसीले से हमें सिद्ध करता है। प्रार्थना के 2 कुरिन्थियों 13:9 में प्रार्थना के वसीले से हमें सिद्ध करता है। कलीसिया में सेवकाई अलग अलग दी गई हैं। वो किसके लिए दी गई? कलीसिया में अलग अलग सेवकाई इसलिए दी गई ताकि हम एक पाक और पवित्र कलीसिया बन सके। प्यारे अजीजों, परमेश्वर की आंखें सदा हमारी मदद के लिए लगी रहती हैं। ये इसका एक हिस्सा मैंने बताया, परमेश्वर की आंखें किन किन कामों के लिए लगी रहती हैं। मैंने आपको बताया परमेश्वर की आंखें हमारी अगुवाई करने के लिए लगी रहती हैं। दूसरा मैंने कहा परमेश्वर की आंखें हमें जांचने के लिए लगी रहती हैं। तीसरा कहा परमेश्वर की आंखें हमें सिद्ध करने के लिए लगी रहती हैं। आए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और ये कहें, कोई देखे या ना देखे तो मेरा जिंदा खुदा आपको और मुझे जरूर देखता है। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। सचमुच खुदावंदा, हम इस दुख भरे संसार में रहते हुए हम ये बहुत बार सोचते हैं कि शायद मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन हम इस बात के लिए जानते हैं कि आपकी आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं। आपकी आंखें धर्मियों की और उनकी प्रार्थना की ओर लगी रहती हैं कि उनकी मदद कर सके उसके लिए लगी रहती हैं। आपकी आंखें अपने धर्मियों को सिद्धताई की ओर लेके जाती हैं। आपकी आंखें धर्मियों को जांचने के लिए लगी रहती हैं। प्यारे प्रभु, हम इसके लिए आपका लाख लाखों बार धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय जितने दुखी हैं, बीमार हैं, अपने घरों में बैठ के विचलित है, तो प्रभु आप उन्हें भी देखते हो। इस समय हम पासबान होते हुए उनके घरों में जा नहीं पाते, उनके लिए हाथ रख के प्रार्थना नहीं कर सकते, तो भी हम इस बात को जानते हैं आप सब कुछ देखते हो।
यीशु तू अपने कृपा वाला हाथ बढ़ाए और इस समय अपने चंगाई के वचन को भेजे और उन्हें चंगा करे। तू सब कुछ करने की शक्ति रखता है, अपना अनुग्रह का, अपनी दया का हाथ बढ़ाना। धन्यवाद करते, सारा आदर जलाल महिमा तुझे देते हुए विनती को सुने प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हमारा खुदा यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप का प्रेम की संगति हम सबके साथ में सारे कलीसिया के साथ आज से लेकर अभी तक होते रहे, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबको जय मसीह जी। खुदा का पागला के द्वारा खुदा आप लोगों को बरकत दे। मैं विश्वास करता हूँ तुम खुश हो, तुम प्रभु में मजबूत हो, दृढ़ हो, चिंता रहित हो। परमेश्वर इस दिनों में उसके आंधे आपके ऊपर लगे रहते हैं ताकि और जो कि आपकी सहायता करे, आपको छुटकारा दे, आपको जांचे और जो कि आपको शुद्ध करे। धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर रहे, उस आशीष देने वाला हाथ आपके ऊपर रहे, संभालने वाला हाथ आप लोगों के ऊपर रहे। और अगर आप लोगों में कोई बीमार लजार है, खुदा आप लोगों को शिफा दे, कोई घबराना नहीं, और जो कि परमेश्वर आपके साथ है। हमारा प्रार्थना आप लोगों के साथ है। खुदा आरिधि से आपको शांतिमय जीवन दे, आशीष दे और जो कि बरकत दे। सबको जय मसीह।